अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिज़नेस टाइम। दोस्तों, हमारा कोई 6 महीने पे मोहित हमारा ताल्लुक़ है। इस यूट्यूब चैनल के हवाले से आप लोगों ने मोहब्बतें दी, आप लोगों ने लाइक किया, आप लोगों ने भी किया, आप लोगों ने कुछ दोस्त अहबाब ने इसको शेयर भी किया। तो मैं यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ, मेरी वीडियो जितनी भी हैं, मैंने कि शायद किसी वीडियो में आज तक आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरा चैनल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने ऐसा कुछ चैनल में इस वीडियोस में अपनी में कहीं रिक्वेस्ट नहीं की, कहीं किसी दोस्त अहबाब को कहा नहीं है। और मेरा मकसद यूट्यूब से इस तरह से बाकी लोगों की तरह अर्निंग करना भी नहीं था। मेरा मकसद बहुत पॉजिटिव था। पॉजिटिव तो यह था कि हम लोगों को ट्रेन करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को कॉस्मेटिक के बिज़नेस की तरफ लेके आएँ। हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली जितना भी आप देखते हैं, जो मल्टीनेशनल है, जो दूसरी ममालिक से कंपनी मुतल्लिका हैं, वही यहाँ पे रूल करती हैं, वही डोमिनेंट हैं, उन्हीं का बिजनेस है। हमारे कॉस्मेटिक में देख भी रह सकते हैं तो हमारे एक ख़ास क्लास है जो वाइटनिंग क्रीम भी एक बेम चली हुई है, उसी पे जितनी प्रोडक्ट का है मार्केट में वही इन है, वही बिज़नेस कर रही हैं। लेकिन अगर हम हेल्थ रिलेटेड हाउस होल्ड में, हेल्थ केयर में, जो प्रोडक्ट कॉस्मेटिक में हैं, जो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ स्किन केयर में, उसमें देखते हैं तो कोई भी हमारी लोकल कंपनी ऐसा नहीं है जो एक अच्छा बिजनेस कर रही हो और वो बहुत डोमिनेंट मुकाबले में हो, मल्टी नेशनल के मुकाबले में हो। इसमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे लोगों के पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। जो प्रोफेशनल एजुकेशन ज़रूरत होती है कॉस्मेटिक की, जो डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, जो नई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, क्वालिटी उसकी मेंटेन रखी जाती है। और क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ें बेसिक चाहिए होती हैं, जो पढ़ना पड़ता है, जो स्टडी करना, जो रिसर्च करना पड़ता है, वो दोस्त अब मोस्टली जो इस बिज़नेस में हैं उन लोगों के पास नहीं है। वही जो माउथ रेफरेंस फार्मूला चलते आ रहे हैं, जो जुगाड़ है, वही हमारे यहाँ जहाँ पे चलते हैं। तो हम बहुत पीछे हैं रिगार्डिंग कॉस्मेटिक मार्केट में, तो हम बहुत पीछे हैं। जितने भी रूल है, जितनी कंपनियाँ, जितनी डोमिनेंट प्रोडक्ट है जो मार्केट में मैक्सिमम शेयर ले रही हैं, वो सारी की सारी मल्टीनेशनल हैं। मेरा इन वीडियोस बनाने का मकसद ये था कि मैक्सिमम लोगों को एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, नॉलेज शेयरिंग की जाए। नॉलेज शेयरिंग के साथ उनकी एक प्रैक्टिकल क्लासेस करी जाएँ, क्लासेस करने के साथ साथ हम उनको एजुकेट करें, ट्रेन करें, मोटिवेट करें, स्टिमुलेट करें। हम उनको हौसला अफजाई करें कि अपनी एरिया में, अपने रीजन में प्रोडक्ट बना के वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करें। अब यहाँ पे अगर 15-20 लोग भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले अपने अपने रीजन में, अपने अपने एरियाज़ में होंगे सेल करने वाले, तो एक चीज़ याद रखने की है। एक बंदा कराची में बैठा प्रोडक्ट बना रहा है या किसी भी दूसरी कंपनी से इंपोर्ट कर रहा है, अगर आप उससे मिलती जुलती उस क्वालिटी की नहीं तो कम से कम उस क्वालिटी के करीब करीब एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ले, बना लें, तो यहाँ पे इंपोर्ट टैक्सेस हैं, सारा कुछ है। यहाँ पे लोकल अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट कराची से बनती है, उसको आपने आज़ाद कश्मीर में सेल करना है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं। इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, वहाँ के टैक्सेस हैं, यहाँ के टैक्सेस हैं, जो सारा मिल मिला के वो प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होती है। तो अगर आप एक बंदा जो आज़ाद कश्मीर में बैठा हुआ है, जो KPK में बैठा हुआ है और जो बाकी पंजाब में और यहाँ बहुत सारे एरिया में बैठा हुआ है, अगर वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के अपने एरिया में मार्केट करता है, तो उसको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट बचेगी, उसको आप अपने रिटेलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने कंज्यूमर को फेवर कर सकते हैं। तो ये जो कंज्यूमर और सारे का आप उसके मुकाबले में ज़्यादा अपने लोगों को मार्जिन और बेनिफिट्स दे सकते हैं। जब मार्जिन और बेनिफिट्स की बात आती है तो बिज़नेस का मतलब भी यही होता है कि मार्जिन और बेनिफिट्स। जब एक दुकानदार को अच्छा मार्जिन मिल रहा है और कंज्यूमर को एक अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है और बेहतर प्राइस में मिल रही है, तो डेफिनेट आज नहीं कल नहीं कुछ आप मेहनत करते हैं तो आपका कंज्यूमर आपके ब्रांड की तरफ आता है, उस ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो आपके पास एक हेल्दी कंपटीशन के लिए जगह बनती है। तो मैं आपसे जो गुजारिश करता हूँ, इन वीडियोस और इस चैनल का मकसद यही था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आइए कॉस्मेटिक बनाइए, क्वालिटी कॉस्मेटिक की तरफ आइए। बहुत बड़ी जगह है यहाँ पे। यहाँ सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट फ़र्क आ जाता है वो उनकी कॉस्टिंग का फ़र्क आ जाता है। हमारी कॉस्टिंग का फ़र्क, जो लोकल प्रोडक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनमें कितनी प्रोडक्शन डिफरेंस आता है। जब प्रोडक्शन डिफरेंस कॉस्ट पे आएगा तो हम मार्केट करने में आपका एक ह्यूज जो प्राइस होगी उसमें बड़ा ह्यूज डिफरेंस आएगा। तो आप एरिए
यानी अपने एरिया में, एरियल से यहाँ मतलब मैं ले रहा हूँ, अपने एरिया में अपने रीजन में प्रोडक्ट बना के एक सराउंड रीजन को सिलेक्ट करें कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे बेचनी है और यहाँ पे मैंने जो कंपटीशन करना है, मैं इन सारे से क्वालिटी प्रोडक्ट दे के कंपटीशन करना है। तो उस कंपटीशन से जैसे जैसे लोग इस कंपटीशन में आते जाएंगे, हमारी लोकल प्रोडक्ट की जगह बनती जाएगी, वर्थ बनती जाएगी, मार्केट इंक्रीज होती जाएगी। ये चूंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सभी जानते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल आने से दो, एक तो मुल्की ज़र मुबादला बचेगा, जो हम कॉस्मेटिक की इंपोर्ट पे इतना पैसा लगाते हैं, हमारे मुल्क का ज़र मुबादला जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है वो बचेगा। हालात हमारे सभी जानते हैं कि उसको बचाना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा सकता तो इंपोर्ट को मिनिमम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज मैंने शेयर भी किया था, कुछ लोग ट्रेनिंग लेके एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए भी हैं और दे आर गेटिंग बिजनेस। अभी उनका इनिशियल है, तो विद द पैस ऑफ टाइम दे विल ग्रो। वो compete कर सकते हैं अच्छी प्रोडक्ट में, उनकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको प्राइस बेनिफिट है, उसको कंपटीशन बेनिफिट है। वो अगर प्रॉपर यहाँ से सोच के मार्केट करते हैं और मार्केटिंग ओरिएंटेड कोई पब्लिसिटी और मार्केटिंग ओरिएंटेड प्रमोशन से डिज़ाइन करते हैं, तो कंपैरेटिवली उन कंपनीज़ की निस्बत कम सरमाए में, कम वक्त में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ ले सकते हैं। तो पिछले हम शैम्पू पे बात कर रहे थे, एक दो वीडियो मैंने शायद शैम्पू पे बनाई थी। उस शैम्पू के बाद बहुत सारे दोस्त अहबाब की कॉल भी आई और उस कॉल के हवाले से जो हमारी क्वालिटी का डिफरेंस और उनकी क्वालिटी का डिफरेंस और जो उनमें जिद्दत की तरफ आते हैं, तो वो जिद्दत की तरफ हम आएँ तो हम भी उनका कंपटीशन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है, जिसका कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस है, बट उस कंपनी के भी आपस में मालकान और उनकी लड़ाइयों में वो कंपनी भी डंप हो गई, ख़त्म हो गई। अब टोटल जितना भी है सारा कुछ मल्टीनेशनल के कंट्रोल में है, वही सेल कर रहे हैं। तो अगर आप शैम्पू बना के मेहनत करते हैं अपनी एरिया में और दुकानदार को एक अच्छा मार्जिन देते हैं, दुकानदार को एक अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग भी इसमें ग्रो कर सकते हैं, आप लोग भी जगह बना सकते हैं। बिलाशुबा ये टफ प्रोडक्ट है, चूँकि आपका कंपटीशन मल्टीनेशनल के है, बड़े बड़े वो गेंट जो हैं, वो बड़े बड़े जिन हैं, जो देव हैं, द्योहेकल किस्म की ये कंपनीज हैं, उनके साथ हैं, उनके पास बड़ा कैपिटल है, बड़ा सरमाया है, बहुत एडवर्टाइजिंग पे खर्च करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकल है तो आप इसका तोड़ कर सकते हैं। तो उसका यही है कि आप अपने एरिया को, अपने स्पेसिफिक रीजन को फोकस करें, वहाँ पे दुकानदार को मैक्सिमम मार्जिन दें, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके इन करें, लोकल मीडियम पे जाके प्रमोट करें उसको। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट में जगह बना सकते हैं। इसके साथ दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शैम्पू के साथ बेशुमार प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। सोप में आजकल मुझे बहुत खुशी है कि वो छोटे छोटे जो प्लॉडर लग रहे हैं, लोग एरिया में अपने एरिया में सेल कर रहे हैं। एक दिन आने का देखिएगा, ये जो मल्टीनेशनल सोप्स हैं, इनकी मोनोपोली किस तरह टूटती है और किस तरह ये ज़मीन बोझ होते हैं। तो ये ऐसा नहीं, ये ब्राज़ील में हुआ, बहुत सारे लोगों में कंट्री में हुआ, हमारे पड़ोस में चाइना है उसमें हुआ, आप कॉस्मेटिक की फील्ड में देखिएगा, हमारे पड़ोस में इंडिया है उसमें देखिए। इंडिया की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बड़ी ग्रो कर रही है और पूरी दुनिया में जा भी रही है, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने इनिशिएटिव ही नहीं लिया यार। तो इनिशिएटिव लेंगे, कुछ करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ होगा ना। एक बात याद रखिएगा, जगह बहुत है, स्पेस बहुत है, आपके पास कैपिटल जो है उसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आने के साथ साथ ट्रांसपोर्टिंग चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें जब बचती हैं तो उनको अगर आप बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर लेते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से कुछ जो मार्केटिंग के लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको भी हम दावत दें, वो कुछ क्लासेस जो है मार्केटिंग रिलेटेड भी ऑर्गेनाइज करें। तो ये चीज़ें इसमें कॉस्मेटिक में हम सिर्फ शैम्पू, हाउस होल्ड और इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं। कल परसों तरसों मैंने वीडियो भी बनाई थी, किस तरह से हमारे टोटल देख लीजिए, चंद एक लोग कंपनी को छोड़ के जितनी भी कंपनी हैं वो सारी चाइना से माल बनवा रही हैं, यहाँ पे मार्केट सेल कर रही हैं, या इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे मार्केट सेल हो रहा है। तो मैंने दो ब्राइडल जो फाउंडेशन, मेकअप फाउंडेशन है, मैंने उसके वीडियो बनाई थी। जो वीडियो मैंने फाउंडेशन में बनाई, आप उसको कीजिएगा या उसकी ट्रेनिंग लीजिएगा या बनी हुई प्रोडक्ट खरीद के मार्केट कीजिएगा। आपकी पैकेजिंग और बाकी चीज़ों का ख्याल रखिएगा ताकि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में चले जाएँ।
तो नेक्स्ट अपकम वीडियो की तरफ हम जाते हैं, तो उसमें हम आज शेयर करते हैं किस तरह से माल्टा नेशनल में कॉमन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं थोड़ा सा डिफरेंस के साथ, और किस तरह से वो एक अच्छा शैम्पू बनाया जा सकता है। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि हम कुछ नॉलेज शेयर करके उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ